साथियों, मैं हूं केदार कौशल। आज आपको बताने वाला हूं बाबा साहब के विवाह के बारे में। बाबा साहब का विवाह कब, कहां और किसके साथ हुआ। ये बात है उन दिनों की जब बाल विवाह प्रथा जोरों पर थी, इसलिए उस समय छोटी आयु में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। और बाबा साहब का विवाह भी इसी दौर में उनके मैट्रिक पास करने से पहले ही 17 वर्ष की आयु में सन 1908 में रमाबाई नाम की एक सुंदर एवं सुशील लड़की के साथ हुआ। और विवाह के समय रमाबाई की आयु मात्र 9 वर्ष की ही थी। रमाबाई और बाबा साहब का विवाह बिना किसी दिखावे के तथा बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। और अगर जगह की बात की जाए तो बाबा साहब का विवाह बम्बई में उस जगह हुआ जहां मछली बाजार था। वहां एक खुले छप्पर के नीचे एक कोने में घराती यानी घरवाले इकट्ठा हुए और दूसरे कोने में बाराती। उस छप्पर के नीचे नाली में गंदा पानी भी बह रहा था और एक दुकान के चबूतरे का प्रयोग विवाह के मंच के रूप में किया गया था। बाजार का सारा स्थान विवाह स्थल के रूप में बदल गया था। विवाह समारोह बहुत ही आनंद और हर्ष के साथ संपन्न हुआ। सुबह बाजार के मछुआरे और मछुआरिनों के आने से पहले ही बाराती अपने अपने घर लौट गए। और अगर रमाबाई के स्वभाव की बात की जाए तो वो बहुत सुशील और शांत स्वभाव वाली लड़की थी, क्योंकि वह सदाचारी घराने से आई थी। और रमाबाई के पिता का नाम भिक्कू धुत्रे था। वे दाभोल के निकट स्थित बनंद गांव के रहने वाले थे। और बचपन में ही रमाबाई के माता पिता चल बसे तो रमाबाई और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी चाची और मामा ने किया था। रमाबाई के भाई का नाम शंकर धुत्रे था और बाबा साहब रमाबाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। और सारा समाज उन्हें रमाई नाम से पुकारकर ससम्मान याद किया करता था। और रमाबाई संघर्ष के दिनों में बाबा साहब के लिए अनन्य साथी सिद्ध हुई। और जब बाबा साहब अध्ययन के लिए विदेश चले गए तो आधे पेट भूखे रह कर तथा उपले यानी कंडे थाप कर रमाबाई ने घर परिवार चलाया था। रमाबाई को जीवन में कभी सुख नहीं मिला। वो सदा ही बाबा साहब की सुरक्षा के बारे में चिंतित होती रहती थी। और रमाबाई को सन 1924 तक 5 संतानें हुई, लेकिन यशवंत राव को छोड़कर शेष चारों बच्चे केवल 2 से 2.5 वर्ष की अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और बाबा साहब अपने सामाजिक दायित्वों और गहन अध्ययन के कारण अपने बच्चों को भी नहीं बचा सके। जैसे तैसे यशवंत राव ही बचा, मगर वह भी पोलियो का शिकार रहा। सो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।